मुझे पता है तुम रोज इस एडिक्शन से लड़ रहे हो, हर दिन खुद से हार रहे हो। आज तक तुमने इस टॉपिक पर सैकड़ों वीडियोस देखी होंगी, लेकिन रिजल्ट कुछ खास नहीं मिला। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर तुम ये वीडियो लास्ट तक देख लोगे तो तुम्हें इस टॉपिक पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला कि मोटिवेशन क्या है या फिर ये सही है या गलत, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप तरीका। इसे फॉलो करके तुम परमानेंटली इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो और अपनी एनर्जी, फोकस और कॉन्फिडेंस वापस पा सकते हो। इसलिए इस वीडियो को फुल फोकस के साथ देखना। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोचो, ये एडिक्शन हर दिन तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है और सबसे बड़ी बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम हर दिन खुद से प्रॉमिस करते हो अब नहीं करूंगा, लेकिन अगले कुछ दिन में वही अर्ज वापस आती है और तुम फिर से फेल हो जाते हो। हर बार जब तुम इंडल्ज करते हो, तुम्हारा ब्रेन एक्सपीरियंस करता है अननेचुरल डोपामिन स्पाइक। ये वही केमिकल है जो ड्रग्स, अल्कोहल, गैम्बलिंग और एक्सट्रीम प्लेजर से मिलता है। मतलब तुम्हारा ब्रेन ग्रेजुअली रियल लाइफ रिवार्ड्स को डल एक्सपीरियंस करने लगता है। नॉर्मल एक्टिविटीज जैसे पढ़ाई करना, जिम में प्रोग्रेस करना, दोस्तों से मिलना पहले जैसे एक्साइटिंग नहीं लगते। तुम्हारा दिमाग कहता है ये बोरिंग है, मुझे इंस्टेंट प्लेजर चाहिए। और इसी वजह से लोग बार बार एक्सट्रीम स्टिमुलेशन ढूंढते हैं और धीरे धीरे ये हैबिट फुल फ्लेज्ड एडिक्शन बन जाती है। और ये फिजिकली भी बहुत इंपैक्ट डालता है। हर इजैकुलेशन के साथ तुम्हारी बॉडी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लॉस करती है। ये न्यूट्रिएंट्स टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन और एनर्जी के लिए क्रूशियल है। जब टेस्टोस्टेरोन लो होता है, तुम्हारा एग्रेशन, फोकस और मोटिवेशन गिरता है। और रिजल्ट क्या मिलता है? लेजी बॉडी, वीक मसल्स और मेंटली ड्रेन्ड दिमाग। और इसके अलावा ये मेंटल और इमोशनल इंपैक्ट भी कम नहीं डालता। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरता है, सोशल स्किल्स वीक हो जाती है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, मोटिवेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ जाती है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं है। सोचो, फेमस एथलीट्स माइक टाइसन और मोहम्मद अली ने ओपनली एडमिट किया है कि फाइट के पहले सेक्सुअल इंडल्ज उनकी परफॉर्मेंस और एग्रेशन को रिड्यूस करता था। मॉडर्न वर्ल्ड में सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो गई है। सोशल मीडिया, पोर्न और गेमिंग कंटिन्यूसली तुम्हें डोपामिन के आर्टिफिशियल स्पाइक्स प्रोवाइड करते हैं। इसका इफेक्ट, तुम ग्रेजुअली वर्चुअल प्लेजर्स में फंस जाते हो और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बोरिंग लगने लगते हैं। और वर्स्ट पार्ट, ये एडिक्शन स्लोली तुम्हारी रियलिटी को डिस्टोर्ट कर देता है। तुम अपनी पर्सनल गोल्स और ड्रीम्स में फोकस नहीं कर पाते, सेल्फ इमेज वीक हो जाती है और तुम अपने आप को पावरफुल और डिसिप्लिन नहीं देख पाते। और अगर ये साइकिल कंटिन्यू हुई तो ये सिर्फ हैबिट नहीं बल्कि तुम्हारे फ्यूचर, सक्सेस और रिलेशनशिप्स को डायरेक्ट डैमेज करेगी। तुम्हारा दिमाग, बॉडी और माइंडसेट सब एक फेक रियलिटी में ट्रैप्ड हो जाएगा। अब सोचो एक मोमेंट, अगर तुम अभी भी यही साइकिल रिपीट करते हो तो एक साल बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस, फोकस और प्रोडक्टिविटी कितनी वीक हो जाएगी। और जो एनर्जी तुम्हारे पास होती उसे तुम रियल लाइफ अचीवमेंट्स के लिए यूज कर सकते थे, वो वेस्ट हो जाएगी। यही रीजन है कि मैं कहता हूँ ये कोई नॉर्मल हैबिट नहीं है, ये साइलेंट डिस्ट्रॉयर है जो तुम्हें अंदर से वीक और डिमोटिवेटेड बनाता है। अब तुम्हें प्रॉब्लम समझ आ गई है, लेकिन ये सब जानकर भी तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला अगर तुम्हें इसका सोल्यूशन ही नहीं पता। अब मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ जिससे तुम परमानेंटली इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हो। देखो भाई, सबसे पहला स्टेप है अपने ब्रेन को समझना। तुम्हारा ब्रेन अब एक ही चीज का आदी हो गया है, इंस्टेंट प्लेजर। मतलब जब भी थोड़ा स्ट्रेस आता है, बोर होते हो या लोनलीनेस फील होती है, तुम्हारा ब्रेन तुरंत डोपामिन चाहता है। इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करो डोपामिन रीसेट से। मतलब कुछ दिन तक अपने ब्रेन को जंक डोपामिन मत दो, जैसे नो पोर्न, नो अडल्ट कंटेंट, नो माइंडलेस स्क्रॉलिंग, नो गेमिंग, नो रैंडम एंटरटेनमेंट। पहले 7 दिन थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, पर वही डिस्कम्फर्ट प्रूफ है कि तुम्हारा ब्रेन डिटॉक्स हो रहा है। उसके बाद अपने दिन में नेचुरल डोपामिन ऐड करो, जैसे वर्कआउट करो, कोल्ड शावर लो, मेडिटेशन करो, वॉक पे जाओ। ये एक्टिविटीज तुम्हारे ब्रेन को नेचुरली रिवार्ड देने लगती हैं। ग्रेजुअली तुम्हें पीस और कंट्रोल दोनों फील होने लगेगा। वर्कआउट से तुम्हारा कॉन्फिडेंस और टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होगा। कोल्ड शावर से तुम स्ट्रेस और एंजाइटी कंट्रोल कर सकते हो और मेडिटेशन से अपने माइंड को काम कर सकते हो और अर्जिस पे कंट्रोल पा सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने ट्रिगर्स फाइंड करना। जैसे तुम्हें सबसे ज्यादा अर्जिस कब आती हैं? जब तुम अकेले होते हो या जब स्ट्रेस में होते हो, वगैरह वगैरह। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और अपने सभी ट्रिगर्स लिखो, उन्हें ब्लॉक करो। उन्हें ब्लॉक करने का सबसे इजी तरीका है हैबिट्स रिप्लेस करो किसी प्रोडक्टिव काम से। वो प्रोडक्टिव काम तुम्हारे लिए स्टडी या कोई स्किल लर्निंग भी हो सकता है। जब भी अर्जिस आए, अपना एनवायरनमेंट चेंज करो। घर पर हो तो बाहर चले जाओ। एक और चीज जिसे मोस्टली लोग फेल होते हैं वो है स्ट्रीक के पीछे भागना। बहुत लोग गलती ये करते हैं कि अपनी स्ट्रीक ट्रैक करने लगते हैं, जैसे आज मुझे किए हुए 5 दिन हो गए, और जब एक बार स्लिप हो जाता है तो फिर गिल्ट
में आकर बोलते हैं अब तो डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। भाई तू कोई रोबोट नहीं है, तेरा गोल परफेक्ट बनना नहीं, अपने आप को बेटर बनाना होना चाहिए। नेवर फेल ट्वाइस रूल को फॉलो करो, मतलब एक बार जो गलती हुई है वो दोबारा रिपीट ना हो। अगर एक दिन मिस हो भी गया तो उससे एक लेसन समझो और नेक्स्ट डे और भी स्ट्रॉन्ग कमबैक करो। और सबसे पावरफुल पार्ट, अपना आइडेंटिटी शिफ्ट करो। रोज बोलने की बजाय मैं एडिक्टेड हूँ, इसकी जगह अपने माइंड में डालो कि मैं किसी भी एडिक्शन से एडिक्टेड नहीं हूँ। जब तक तुम खुद को विक्टिम समझोगे, एडिक्शन तुझे कंट्रोल करेगा, पर जैसे ही तुम अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करोगे, तुम अपनी एनर्जी और विल पावर दोनों पे कमांड ले लोगे। अपना रूटीन सॉलिड बनाओ। जब दिन पर्पसफुल हो जाता है तो अर्जिस के लिए जगह ही नहीं बचती। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, पेशेंस लगेगा, पर हर वीक तुम स्ट्रॉन्गर फील करोगे। आखिर में एक बात याद रखना, ये फाइट किसी और से नहीं, खुद से है। अगर तुम ऑनेस्टली एफर्ट डाल रहे हो, स्लिप होने के बाद भी वापस उठ रहे हो, तो तुम ऑलरेडी जीत रहे हो। बस अपनी डायरेक्शन सही रखो। अब मैंने तुम्हें A to Z सब कुछ बता दिया है, इसके अलावा अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अल्टीमेटली है तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही कि तुम्हें सिर्फ नॉलेज ही लेना है या कोई एक्शन भी लोगे। अगर सिर्फ वीडियो से ही देखते रहोगे तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है, एक्शन तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा। अब ये मत सोचना कि कल सुबह से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आज का भी अभी काफी दिन बचा है, आज से ही स्टार्ट करो। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम भी विंटरआर्क चैलेंज स्टार्ट करना चाहते हो तो मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो एंड स्क्रीन पर आ रही होगी, उसे भी जरूर देखना। और हाँ, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।